हेलो फ्रेंड्स, तो आज अपने लोग इस वीडियो में स्टार्ट करने वाले हैं लिम्फेटिक सिस्टम टॉपिक। अब जैसे होता है सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक ठीक उसी तरीके से एक और सिस्टम अपनी बॉडी में पाया जाता है जिसे अपने लोग क्या कहते हैं, लिम्फेटिक सिस्टम कहते हैं। ये वीडियो अपना लास्ट वीडियो अभी चल रहे हैं। यहाँ पे जो टॉपिक आने वाले हैं ये लास्ट टॉपिक है हमारे चैप्टर बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन से। इससे पहले अपने लोगों ने जो ह्यूमन हार्ट है उसके बारे में पूरा जो स्ट्रक्चर है, उसकी जो डिटेल है, उसके बारे में अपने लोगों ने पूरा ह्यूमन हार्ट कवर कर लिया है। तो अपनी जो प्लेलिस्ट है बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन, उसका जो है ये लास्ट जो वीडियोस हैं वो स्टार्ट हो रहे हैं। अब अपने लोग कवर कर लेते हैं लिम्फेटिक सिस्टम। अब लिम्फेटिक सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, अपने लोग जानेंगे, ठीक है। अब जब लिम्फेटिक सिस्टम के बारे में जानते हैं, देखिए बॉडी में क्या है, दो तरीके का सिस्टम है। पहला क्या है, सर्कुलेटरी सिस्टम है जिसमें कि ब्लड फ्लो हो रहा है। ठीक उसी तरीके से एक और सिस्टम है जिसे अपने लोग क्या बोलते हैं, लिम्फेटिक सिस्टम। अब लिम्फेटिक सिस्टम में क्या एक फ्लूइड फ्लो करेगा जिसे अपने लोग क्या बोलेंगे, लिम्फ। अब देखिए जो ब्लड है वो किससे रिलेटेड है, सर्कुलेटरी सिस्टम से रिलेटेड है। वहीं पे जो लिम्फ फ्लूइड है वो किससे रिलेटेड है, लिम्फेटिक सिस्टम से रिलेटेड है। अब ऐसे नहीं समझ में आ रहा होगा, एक बार जो डायग्राम के थ्रू समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होता है कि ब्लड फ्लो करता है, जिसे अपने लोग ज़्यादातर जो अपने लोग पढ़े हैं अब तक, उसमें क्या है, अपने लोग सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में ज़्यादातर जानते हैं। लेकिन लिम्फेटिक सिस्टम के बारे में काफ़ी कम लोग जानते हैं, काफ़ी कम नॉलेज होती है अपने पास, ठीक है। क्योंकि ज़्यादातर टाइम अपने लोग क्या ब्लड के बारे में पढ़ते हैं, ब्लड के क्या कंपोनेंट हैं, ब्लड का क्या फंक्शन है, कहाँ पे ब्लड किस तरीके से परफॉर्म करेगा, क्या क्या फंक्शन होगा, गैसेस एक्सचेंज होगा, तो वो सब किस में आता है, इसमें सर्कुलेटरी सिस्टम में आता है। तो उसे अपने लोग ज़्यादातर टाइम पढ़ते हैं, ठीक है। तो देखिए एक सिस्टम है कौन सा, सर्कुलेटरी, दूसरा हो गया कौन सा, लिम्फेटिक सिस्टम। अब सर्कुलेटरी सिस्टम और लिम्फेटिक सिस्टम एक दूसरे के पैरेलल ही चल रहे होते हैं, यानी कि ऊपर ऊपर कौन सी पाइपलाइन जा रही है हमारी, सर्कुलेटरी सिस्टम वाली, और ठीक उसी के नीचे कौन सी पाइपलाइन जा रही है हमारी, लिम्फेटिक सिस्टम वाली, ठीक है। तो बॉडी में ऐसे समझिए कि दो तरीके की जो पाइपलाइन है वो बिछी हुई है। पहली कौन सी है, पहली जो है उसे अपने लोग क्या बोलते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम, यानी कि जिसमें क्या होगा, ब्लड फ्लो करेगा, ठीक है। और ठीक उसी के नीचे एक और पाइपलाइन बिछी हुई है जिसे अपने लोग क्या बोलते हैं, लिम्फेटिक सिस्टम। और इसमें जो फ्लूइड फ्लो करेगा उसे अपने लोग क्या बोलेंगे, लिम्फ फ्लूइड बोल देते हैं, ठीक है। तो पैरेलल है, यानी कि एक दूसरे के साथ साथ ही चल रहे हैं। अब साथ साथ यानी कि पैरेलल ही क्यों चल रहे हैं, उसके बारे में अभी अपने लोग आगे जानेंगे। फिलहाल अपने लोगों ने यहाँ पे ये देखा कि अपनी बॉडी में दो तरीके के सिस्टम है। पहला कौन सा है, सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसे अपने लोग ज़्यादातर पढ़ते रहते हैं। दूसरा कौन सा है, लिम्फेटिक सिस्टम है। अब लिम्फेटिक सिस्टम और सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है, दोनों एक पैरेलल यानी कि एक साथ ही चलते रहते हैं पूरी बॉडी में। जहाँ पे भी जो पाइपलाइन बिछी हुई है वो क्या है, दोनों की एक ही साथ बिछी हुई है, ठीक है। अब पहले जानते हैं कि लिम्फेटिक सिस्टम में होता क्या है। अब अगर अपने लोग बात करते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम की, तो उसमें क्या आता है, जैसे कि ब्लड आएगा, फिर ब्लड वेसल्स आएंगी, आर्टरीज, कैपिलरीज, इनके बारे में अपने लोग जानेंगे, ठीक है। अब ठीक उसी तरीके से क्या है, कम अब जो लिम्फेटिक सिस्टम में क्या है, ठीक उसी तरीके से यहाँ पे क्या है, जैसे कि लिम्फ होगा, लिम्फ यानी कि लिम्फ फ्लूइड होगा, जो जिससे मिलके क्या लिम्फेटिक सिस्टम बना हुआ है। लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर कौन फ्लो करेगा, लिम्फ फ्लूइड अपना फ्लो करेगा, ठीक है। अब लिम्फ फ्लूइड के बाद क्या आता है, यानी कि इसमें क्या होगा, लिम्फ फ्लूइड होगा, लिम्फ वेसल्स होंगी, यानी कि जो क्या है पाइपलाइन वगैरह होंगी, उसे अपने लोग क्या बोल देते हैं, लिम्फ वेसल्स बोल देते हैं। उसके बाद क्या है, लिम्फ नोड्स वगैरह होते हैं, ठीक है। अब देखिए जानते हैं कि लिम्फ और ब्लड में अंतर क्या है। जो दो जो भी दो सिस्टम बनाए गए अपनी बॉडी में, एक है कौन सा, सर्कुलेटरी सिस्टम, एक जो है लिम्फेटिक सिस्टम। तो एक में क्या ब्लड फ्लो कर रहा है और एक में क्या लिम्फ फ्लो कर रहा है। तो डिफरेंस क्या है ब्लड और लिम्फ में, इसे अपने लोग जानते हैं। अब देखिए पहले तो जान लेते हैं कि कंपोजिशन ऑफ ब्लड, यानी कि ब्लड किन किन चीज़ों से मिलके बना हुआ है। तो अगर ब्लड की बात करें तो ब्लड में क्या होगा, प्लाज्मा होगा, वाइट ब्लड सेल्स होंगी, रेड ब्लड सेल्स होंगी और प्लेटलेट्स होंगी। यानी कि ब्लड क्या है, चार चीज़ों से मिलकर बना हुआ है, प्लाज्मा, वाइट ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स, ठीक है। तो ये तो था अपना कंपोजिशन ब्लड का, ठीक है। अब लिम्फ में क्या है, जो लिम्फ फ्लूइड है उसमें क्या है, उसका कंपोजिशन क्या है। देखिए ब्लड में से
यानी कि ब्लड में से जब आरबीसी और प्लेटलेट्स को रिमूव कर दें, यानी कि ब्लड माइनस आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स, अगर ब्लड में से आरबीसी और प्लेटलेट्स को हटा दिया जाए तो जो बच रहा है यानी कि प्लाज्मा प्लस वाइट ब्लड सेल्स, इससे मिलके क्या बनता है, लिम्फ बनता है। तो लिम्फ किससे मिलके बना हुआ है, प्लाज्मा प्लस वाइट ब्लड सेल्स। तो लिम्फ किससे मिलके बना हुआ है, प्लाज्मा प्लस वाइट ब्लड सेल्स, ठीक है। तो अगर देखिए डराइव कहाँ से हो रहा है, ब्लड से ही। देखिए ब्लड और लिम्फ, यहाँ से अपने लोगों को एक बात पता चली कि जो कंपोजिशन है ब्लड और लिम्फ का वो लगभग सेम है, कुछ जो क्वांटिटीज़ हैं वो ऊपर नीचे हैं। यानी कि ब्लड में क्या है, प्लाज्मा, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी और प्लेटलेट्स वगैरह हैं, केवल वहीं पे जो लिम्फ है उसमें क्या है, प्लाज्मा और डब्ल्यूबीसी, केवल दो ही चीज़ें पाई जा रही हैं। और ये दोनों चीज़ें क्या हैं, कॉमन हैं दोनों में। यानी कि ब्लड में भी प्लाज्मा होगा, वाइट ब्लड सेल्स होंगी, और जो लिम्फ है उसमें भी क्या होगा, प्लाज्मा होगा और वाइट ब्लड सेल्स होंगी, ठीक है। तो लिम्फ में क्या है, दो ही चीज़ें पाई जा रही हैं, प्लाज्मा और वाइट ब्लड सेल्स, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि दो तरीके के जो सिस्टम थे। अब लिम्फ इज़ अ कलरलेस फ्लूइड। देखिए लिम्फ क्या है, एक कलरलेस फ्लूइड है, यानी कि इसमें क्या है, कलर एब्सेंट है। अब देखिए ब्लड में कलर कहाँ से आता है, ब्लड में कलर आता है और जो रेड ब्लड सेल्स हैं। अब रेड ब्लड सेल्स प्रेजेंट है कहाँ पे, ब्लड में। तो ब्लड कैसा है, रेड कलर का। रेड ब्लड सेल्स में जो रेड कलर है वो किसकी वजह से आता है, हीमोग्लोबिन की वजह से आता है, ठीक है। अब हीमोग्लोबिन की वजह से क्या आया, ब्लड में रेड कलर आया। अब यहाँ पे क्या है कि डब्ल्यूबीसी, और डब्ल्यूबीसी कैसी होती हैं, ट्रांसपेरेंट टाइप में होती हैं। क्या डब्ल्यूबीसी और प्लाज्मा भी कैसा होता है, वाटरी होता है, यानी कि वाटर के तरीके से हो रहा है। तो जो लिम्फ है ये कैसा हो जाएगा, एक ट्रांसपेरेंट लिक्विड हो जाएगा, एक कलरलेस लिक्विड हो जाएगा, जैसे कि वाटर, पानी, ठीक है। लिम्फ इज अ कलरलेस फ्लूइड कंटेनिंग द स्पेशलाइज्ड लिम्फोसाइट्स। अब इसमें क्या होंगी, एक स्पेशलाइज्ड लिम्फोसाइट्स होंगी। देखिए कलरलेस फ्लूइड तो है ही, उसी के साथ साथ कुछ स्पेशलाइज्ड क्या होंगी, जो लिम्फोसाइट हैं, कुछ स्पेशलाइज्ड लिम्फोसाइट यहाँ पे पाई जाएंगी। अब लिम्फोसाइट क्या होती हैं, लिम्फोसाइट जो बॉडी की एंटीबॉडीज़ है उसको प्रोटेक्ट करती हैं, जो अपना बॉडी का जो इम्यून रेस्पॉन्स है उसके लिए, ऐसा समझिए कि उसमें क्या करती हैं, हेल्प करती हैं। तो बॉडी की इम्यूनिटी में अगर देखा जाए तो इनका जो योगदान है वो कहाँ पे है, बॉडी की इम्यूनिटी में। तो देखिए जाहिर सी बात है कि लिम्फ है उसमें क्या है, डब्ल्यूबीसी प्रेजेंट है, और डब्ल्यूबीसी यानी कि वाइट ब्लड सेल्स इसके लिए बॉडी की इम्यूनिटी के लिए जानी जाती हैं। तो वहाँ पे क्या है कि जो इम्यून रेस्पॉन्स है या फिर जो इम्यूनिटी से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो यहाँ पे आएंगी, ठीक है। विच इज़ प्रेजेंट इन द लिम्फेटिक सिस्टम नोन एज लिम्फ, कॉल्ड द लिम्फ। अभी सब कहाँ पे प्रेजेंट है, लिम्फेटिक जो सिस्टम है, यानी कि लिम्फेटिक जो सिस्टम है उसके बीच, उसके अंदर जो फ्लूइड प्रेजेंट है उसे अपने लोग क्या बोलेंगे, लिम्फ फ्लूइड बोलेंगे। एज द ब्लड पासेस थ्रू। अब देखिए होता क्या है, जो जो अपने लोगों ने अभी बात की थी कि पैरेलल जो दोनों चीज़ें हैं वो चल रही हैं। अब अगर उसके देखिए यहाँ पे क्या है, अगर इमेज के हिसाब से देखिए यहाँ पे एक बार ऐसे समझिए, फिर उसके बाद अपने लोग बना के समझते कैसे। देखिए ये क्या है, ये ब्लड है, जो ये कैसा है, ये है आर्टरीज, ठीक है, और ये क्या है, वीन्स वगैरह, ठीक है। अब अपने लोगों को पता है आर्टरीज होती हैं, वीन्स होती हैं, और जो ये क्या है, ये कैपिलरीज होती हैं बीच में। तो आर्टरीज से देखिए ये ऐसा समझिए कि ये क्या है, एक बड़ी पाइपलाइन है। अब बड़ी पाइपलाइन एक छोटे छोटे टुकड़ों में टूट गई, और यहाँ पे क्या हुआ, इसका एक जाल बिछ गया, ठीक है, और वापस से यही जाल मिलके एक और बड़ी पाइपलाइन में मर्ज हो गया। इसका जो बहाव है वो यहाँ से क्या हो गया, कंटिन्यू हो गया, ठीक है। तो ये क्या है, कैपिलरीज है, ठीक। अब इसके बीच में आप लोगों को देखने को मिल रहा होगा कि यहाँ पे क्या है, जो लैक्टील्स हैं, सॉरी यहाँ पे क्या है, जो लिम्फ वेसल्स हैं, ग्रीन कलर के क्या है, लिम्फ वेसल्स, ये किसके बीच में प्रेजेंट है, कैपिलरीज के बीच में प्रेजेंट है। यहाँ देखिए इनके बीच में क्या प्रेजेंट है, जो लिम्फ वेसल्स हैं वो प्रेजेंट है। यानी कि दोनों जो सिस्टम है वो क्या पैरेलली चल रहे हैं, एक ही साथ इनमें जो चीज़ें हैं वो हो रही हैं, ठीक है। अब इसको एक बार ड्रॉ करके देखते हैं। अगर यहाँ पे देखें तो ये क्या है, कैपिलरी, और कैपिलरीज किसका पार्ट है, उसका जो सर्कुलेटरी सिस्टम है उसका पार्ट है कैपिलरीज। तो कैपिलरीज में क्या होता है, ब्लड फ्लो होता है। तो क्या होती हैं, कैपिलरीज होती हैं, और कैपिलरीज के आसपास क्या होता है, टिश्यू होते हैं, ठीक है। तो कैपिलरीज होती हैं, उसके बाद क्या होता है, टिश्यू होते हैं, और उसके बाद अपने लोग देखते हैं कि इसी के पैरेलल में क्या होगा, हमारी
लिम्फ वेसल्स होंगी जिनमें जो है लिम्फेटिक जो फ्लूइड है, लिम्फ फ्लूइड, उसमें क्या होगा, फ्लो करेगा। ठीक है, तो पहले क्या आती हैं, कैपिलरीज आती हैं, उसके पैरेलल में उसके बाद क्या वहाँ पे प्रेजेंट होगा, टिश्यू प्रेजेंट होगा, और उसके बाद क्या, लिम्फ वेसल्स जो है वहाँ पे प्रेजेंट होंगी। अब जो कैपिलरीज और टिश्यू के बीच का जो डिफरेंस है, यानी कि यहाँ की जो खाली स्पेस है, खाली जगह है, इसे अपने लोग क्या बोलते हैं, इंटरस्टिशियल स्पेस बोलते हैं। यानी कि कैपिलरीज और टिश्यू के बीच में जो खाली स्पेस है उसे अपने लोग क्या बोलेंगे, इंटरस्टिशियल स्पेस, यानी कि क्या, खाली स्पेस, यानी कि इंटरस्टिशियल, दो लोगों के बीच की स्पेस, यानी कि इंटरस्टिशियल स्पेस जो कि खाली है। अब इसमें एक फ्लूइड फिल होता है, फ्लूइड यहाँ पे भरा जाएगा। अब देखिए फ्लूइड कहाँ पे भरा जा रहा है, इंटरस्टिशियल स्पेस में, तो फ्लूइड का नाम क्या हो जाएगा, इंटरस्टिशियल फ्लूइड। यहाँ पे स्पेस काट के क्या आ जाएगा, फ्लूइड आ जाएगा, बाकी नाम तो सेम रहेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, इंटरस्टिशियल फ्लूइड फिल होगा। तो यहाँ पे तो ये हो गया। अब देखिए क्या हो रहा है, एज द ब्लड पासेस थ्रू द कैपिलरीज इन टिश्यू, जैसे जैसे ब्लड क्या कर रहा है, पास कर रहा है कैपिलरीज इन टिश्यू, यानी कि जैसे जैसे ब्लड कहाँ पे पहुँचा, कैपिलरीज वाले रीजन में पहुँचा, यानी कि कहाँ, यहाँ पे पहुँचेगा जैसे जैसे ब्लड, जो कैपिलरीज वाला रीजन है, तब क्या चेंजेस होंगे ब्लड में। सम वाटर अलॉन्ग विद मैनी सॉल्युबल वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस। देखिए अब क्या होगा कि वाटर और स्मॉल वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस, यानी कि कुछ वाटर सॉल्युबल जो सब्सटेंसेस हैं, मूव आउट इन द स्पेस बिटवीन द सेल्स ऑफ अ टिश्यू लिविंग द लार्ज प्रोटीन। अब ये क्या है, ये जो वाटर है और जो स्मॉल वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस हैं, ये कहाँ पे निकल के आ जाएंगे, जो स्पेस है यानी कि इंटरस्टिशियल स्पेस में ये क्या हो जाएंगे, ये आ जाएंगे वाटर सॉल्युबल जो भी सब्सटेंसेस हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ गया, वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस आ गए और कुछ स्मॉल सब्सटेंसेस आ गए। ठीक है, अब देखिए क्या है, पासेस थ्रू द लीविंग द लार्ज प्रोटीन, यानी कि जो लार्ज मॉलिक्यूल है, यानी कि लार्ज प्रोटीन एंड मोस्ट ऑफ द फॉर्म्ड एलिमेंट इन द ब्लड वेसल्स। देखिए जो बड़े बड़े यानी कि जो बड़े यानी कि जो लार्जर साइज के मॉलिक्यूल्स हैं, जैसे कि लार्ज प्रोटीन और जो फॉर्म्ड एलिमेंट हैं, वो कहाँ पे रह जाएंगे, ब्लड में ही, और उसके साथ फ्लो में आगे जाएंगे। लेकिन अब यहाँ पे क्या है कि जो वाटर है और जो वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस है, वो कहाँ पे रिलीज आउट हो गए, कहाँ पे, इंटरस्टिशियल फ्लूइड में। दिस फ्लूइड रिलीज आउट इनटू द इंटरस्टिशियल स्पेस में आ गए, और इसके यहाँ पे जो फ्लूइड हो जाएगा उसे अपने लोग क्या बोलते हैं, इंटरस्टिशियल फ्लूइड बोल दिया जाएगा इसको। ठीक है, तो यहाँ पे अपने लोगों ने इतना समझा कि अब क्या हुआ, यहाँ से जब ब्लड पास हो रहा था तो क्या हुआ, कुछ वाटर सॉल्युबल जो सब्सटेंसेस थे वो आ गए, और क्या हुआ वहाँ पे जो स्मॉल क्या थे, स्मॉल सब्सटेंसेस थे, वो यहाँ पे रिलीज आउट हो गए। कौन से, स्मॉल मॉलिक्यूल्स। ठीक है, अब देखते हैं आगे क्या होगा। इट हैज़ द सेम मिनरल डिस्ट्रीब्यूशन एज दैट इन प्लाज्मा। अब इनके पास क्या होगा, सेम मिनरल डिस्ट्रीब्यूशन होगा जिस तरीके से क्या कहाँ पे हो रहा है, अपना प्लाज्मा में हो रहा है। देखिए यहाँ पे क्या आ रहा होगा, ब्लड, और ब्लड में क्या होता है, प्लाज्मा। तो प्लाज्मा से ही निकल के आ रहा है, तो जाहिर सी बात है कि जब प्लाज्मा से ही डराइव हो रहा है, प्लाज्मा से ही जो निकल के आ रहा है, तो क्या होगा, जो मिनरल्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसा होगा, सेम होगा, जैसे कि यहाँ पे क्या होता है, प्लाज्मा में होता है। तो मिनरल का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, सेम होता है एज दैट इन प्लाज्मा। एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स, गैसेस एक्सेट्रा। अब देखिए जो फ्लूइड निकल के आया है, इसका फंक्शन क्या है, इसका काम क्या है। तो यहाँ पे जो फ्लूइड निकल के आया है, इसमें क्या होगा, और ये ब्लड से ड्राइव हुआ, तो यहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीजन होगा, इसके पास न्यूट्रिएंट्स वगैरह होंगे, तो वो क्यों, जो ऑक्सीजन होंगे, न्यूट्रिएंट्स होंगे, और भी जो चीज़ें होंगी वो होंगी यहाँ पे। ठीक है, अब ये क्या होगा, ऑक्सीजन वगैरह ये क्या कर लिया जाएगा, जो अपने टिश्यू हैं उनके थ्रू क्या इसको यूटिलाइज कर लिया जाएगा, इसको कंज्यूम कर लिया जाएगा, और जो वेस्ट मटेरियल है जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह, वो सब इसमें यहाँ पे जो फ्लूइड है उसमें मिला दिया जाएगा। ठीक है, अब इस फ्लूइड में क्या हो गया, जो कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट है वो क्या हो गया, ज़्यादा हो गया। ठीक है, तो इस फ्लूइड में मिला दिया गया। अब क्या किया जाएगा, ये जो फ्लूइड है इसको कहाँ पे भेजा जाएगा, वो लिम्फ वेसल्स में, और जो लिम्फ वेसल है इसको ले जा के आगे जो हमारी ब्लड वेसल्स है
जो ब्लड वेसल्स है उसमें क्या कर देगा, सप्लाई कर देगा, उसमें डाल देगा, और उसके बाद ये अपना कहाँ पे आ जाएगा, सर्कुलेटरी सिस्टम में, और फिर उसके बाद हार्ट से लंग, उसके बाद फिर जो प्योरीफिकेशन का जो प्रोसेस है वो कंटिन्यू होता रहेगा। तो यहाँ पे समझना ये है कि यहाँ से जो फ्लूइड आया था उसमें क्या था, ऑक्सीजन वगैरह थी, ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट्स जो कि कंज्यूम कर लिए टिश्यू ने, और टिश्यू ने क्या कर दिया, इसमें अपने पास जो बचा हुआ कचरा था यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह, और जो भी इसके पास रॉ मटेरियल जो भी पड़ा था, वेस्ट था, उसको इस वाले फ्लूइड में मिला दिया जो कि है इंटरस्टिशियल फ्लूइड। अब ये फ्लूइड कहाँ पे जाएगा, लिम्फ वेसल्स में डाल दिया जाएगा, और लिम्फ वेसल इसको आगे ले जाके जो ब्लड वेसल्स हैं उसमें क्या कर देंगी, इसको यहाँ पे पहुँचा दिया जाएगा। फिर उसके बाद क्या होगा, अब हार्ट में जो सप्लाई जाएगी, वहाँ से फिर लंग, फिर से जो प्योरीफिकेशन होगा, वो सारी प्रोसेस यहाँ पे कंटिन्यू होती रहेगी। बिटवीन द ब्लड एंड सेल्स ऑलवेज अकर थ्रू दिस फ्लूइड। जो एक्सचेंज है वो किसके थ्रू हो रहा है, जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड है उसके थ्रू होगा। एन इलाबोरेट नेटवर्क ऑफ vessels called the lymphatic system collect this fluid and drain it back into the major vein। अब क्या होगा, ये जो फ्लूइड है ये जो लिम्फेटिक सिस्टम के थ्रू उठाया जाएगा और ड्रेन कहाँ पे कर दिया जाएगा, यानी कि कहाँ पे छोड़ दिया जाएगा, ये वाला जो फ्लूइड है वो कहाँ पे, जो मेजर वेन्स हैं उनके थ्रू वहाँ तक पहुँचा दिया जाएगा। विच इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर द इम्यून रिस्पॉन्स ऑफ द बॉडी। जैसा कि अपने लोगों ने देखा था कि यहाँ पे क्या होगा, WBCs वगैरह प्रेजेंट होंगी, जिसकी वजह से ये क्या है कि इम्यून रिस्पॉन्स में भी काफ़ी ज़्यादा मदद करेगा। लिम्फ इज़ ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट कैरियर फॉर न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन एक्सेट्रा। अब जो लिम्फ है इसमें क्या है कि एक इम्पॉर्टेंट कैरियर है किसका, न्यूट्रिएंट्स और हार्मोन्स का। तो लिम्फ में क्या होंगे, जो लिम्फ फ्लूइड है उसमें क्या क्या आ सकता है, जो हमारी न्यूट्रिएंट्स है और जो हार्मोन्स हैं वहाँ पे वो जो चीज़ें हैं वो आ सकती हैं। फैट आर एब्जॉर्ब थ्रू लिम्फ इन द लैक्टील प्रेजेंट इन द इंटेस्टाइनल विलाई। अब देखिए जो फैट है जो कि एब्जॉर्ब किया जा रहा है कहाँ पे, लिम्फ में। तो जो लिम्फ है वो कहाँ पे होगी, लिम्फ क्या कर रही है, ब्लड जो भी फैट वगैरह है उसको क्या कर रही है, एब्जॉर्ब कर रही है, और कहाँ पे छोड़ दे रही है, लैक्टील्स में, जो कि कहाँ पे प्रेजेंट होगी, इंटेस्टाइनल विलाई में। तो लिम्फ ने क्या किया कि फैट को उठाया, और ये देखिए ये है स्मॉल इंटेस्टाइन, और इसमें क्या होती है, विलाई होती है, ठीक है। और विलाई के अंदर एक और स्ट्रक्चर कौन सा प्रेजेंट होता है, लिम्फ। और लिम्फ में क्या होता है, यहाँ पे जो फैट का एब्जॉर्प्शन है वो यहीं से होगा, और यहाँ पे क्या कर देगा, जो लिम्फेटिक सिस्टम है वो यहाँ पे क्या, जो फैट है उसको लाके यहाँ पे छोड़ दिया जाएगा, ठीक है। तो यही था अपना लिम्फेटिक सिस्टम के बारे में। हम आपसे आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। हमारी कोशिश यही रहती है कि बायोलॉजी के कॉन्सेप्ट आप तक सिंपल और आसान भाषा में पहुंचाना। यदि आप हमें कोई सजेशन देना चाहते हैं, इस वीडियो के बारे में हमें कुछ बताना चाहते हैं, तो आप अपनी बात कमेंट बॉक्स के माध्यम से हम तक पहुंच सकते हैं। और साथ ही साथ हमें यह आप बताएं कि आप अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाह रहे हैं। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल केवी लर्निंग्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं तो मेरा इंस्टाग्राम हैंडल शिवेंद्र एस पटेल पर जाकर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, जल्द ही आपसे फिर मुलाकात होगी बायोलॉजी के इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।